सिंपल फ्यूचर टेंस को कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, और ये बताता है गा गी गे को, यानी इसमें हम डिस्कस करते हैं भविष्य की योजनाओं को, यानी फ्यूचर प्लान्स को, भविष्य में किए गए वादों को, या फिर भविष्य में किए गए प्रेडिक्शंस को। जैसे अगर हम कुछ बोल देते हैं कि आगे क्या होगा, तो उन प्रेडिक्शंस, जिन्हें भविष्यवाणियाँ भी कहते हैं, वो भी हम इसी टेंस में कहते हैं। साथ ही अचानक लिए गए निर्णयों में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आता है फ्यूचर प्लान्स, प्रोमिसेस, प्रेडिक्शंस और सडन डिसीजंस। और ये क्या है? गा गी गे। जैसे वह स्कूल जाएगा, वे क्रिकेट खेलेंगे। तो इनमें जो वर्ब लगता है उसमें हमें फोकस करना है सिर्फ किस पर? विल पर और MV1 पर। जी हाँ, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आपको फोकस करना है सिर्फ विल पर और MV1 पे। देखिए, जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें शैल और विल का अलग अलग अंतर था। IV के साथ शैल हो जाता था और ही, शी, इट, यू और दे के साथ विल हो जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं। तो अब आपको ये फोकस नहीं करना है कि IV है तो शैल, तो आप उसमें विल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अंतर ये होता है कि विल लगाने का मतलब होता है कि जो आप कह रहे हैं वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कह रहे हैं। तो आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं MV1 के साथ। ये आपको फॉलो करना है अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। जैसे ही विल गो टू स्कूल, शी विल सिंग अ सॉन्ग, इट विल bark loudly, रोहन विल राइट अ लेटर, आई विल ईट फूड, वी विल प्ले क्रिकेट, यू विल रीड बुक्स, दे विल डांस वेल। तो आप लगाइए विल प्लस MV1 को। आप जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को भी, इसमें बस ऐड कर दीजिए नॉट का, कोई चेंज नहीं है। विल प्लस नॉट प्लस MV1। ही विल नॉट गो टू स्कूल, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, इट विल नॉट bark loudly, रोहन विल नॉट राइट अ लेटर, आई विल नॉट ईट फूड, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट रीड बुक्स, दे विल नॉट डांस वेल। तो यहाँ पर आपने क्या किया? सिर्फ याद रखा विल प्लस MV1 को। इसी तरह से आप कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी। विल प्लस MV1। विल ही गो टू स्कूल, विल शी सिंग अ सॉन्ग, विल इट bark loudly, विल रोहन राइट अ लेटर। इसी तरह से I, we, you, they में भी विल प्लस MV1 लगेगा। विल आई ईट फूड, विल वी प्ले क्रिकेट, विल यू रीड बुक्स, विल दे डांस वेल। तो MV1 क्या है? गो एंड गॉन में गो, रन रैन रन में रन, और ईट एट ईटन में ईट। तो विल के साथ क्या लगेगा? MV1। ठीक उसी तरह से WH के क्वेश्चंस में भी। Where will he work? Why will she cry? When will it rain? Where will Rohan live? When will I come? Why will we study? Where will you go? When will they arrive? तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में I, we, you, they, he, she, it के साथ लगाएंगे विल प्लस MV1। ये बहुत ही आसान है। मॉडर्न इंग्लिश में I, we के साथ सिर्फ शैल ही नहीं बल्कि विल भी लगा सकते हैं, जो शो करता है आपके डिटर्मिनेशन को। तो आप करिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको करना है विल प्लस MV1 का प्रयोग। किसमें? अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। तो हुआ ना कंफ्यूजन दूर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के सेंटेंसेस का। करिए इनका यूज़ भरपूर मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।